हेलो गाइस, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट इंडीज टूर ऑफ श्रीलंका के तीसरे ओडीआई मुकाबले के हर एक प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू रिकॉर्ड, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस, टीम फॉर्म कैसा रहेगा, टीम कंपैरिजन क्या रहने वाली है और खास करके लाइनअप कौन सी रहेगी और कौन कौन से प्लेयर कल के मैच में अच्छे से अच्छा फॉर्म करके जा सकते हैं, परफॉर्मेंस बेटर होगा प्लेयर का, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। और कौन सी टीम विजेता बन के जाएगी जो हमारे लिए प्रॉफिट भी करा के जाए, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, अगर आपने स्किप कर दिया तो भाई आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच ये तीसरा ओडीआई का मैच होने वाला है 26 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे। ठीक है, वेन्यू देख लो, पल्लेकल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकल्ले श्रीलंका वाली पिच रहने वाली है, जो पिछले 2 मैच से, यानी कि पहला और दूसरा जो ओडीआई का मैच इसी पिच पर खेला गया था और तीसरा भी मैच इसी पिच पर खेला जाएगा। ठीक है, पिच के बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वेन्यू तो आपको पता ही है, पल्लेकल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकल्ले वाली पिच रहने वाली है। यहाँ पर टोटल इंटरनेशनल ओडीआई के 40 मुकाबले हो चुके हैं, उसमें से फर्स्ट में बैट करने वाली टीम ने 16 मुकाबले और सेकंड में बैट करने वाली टीम ने 22 मुकाबले विन किए और 2 मैच का रिजल्ट नहीं आया। यानी कि मोस्टली देखा जाए ना तो भाई इस रिकॉर्ड के हिसाब से चेज वाली टीम थोड़ा बेटर परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू डिफेंड वाली टीम। ठीक है, तो कल के मैच में क्या हो सकता है, कौन सी टीम विजेता बनेगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले पिच रिपोर्ट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। मैं आपको एक स्कोर पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। एवरेज स्कोर देख लो, इस पिच का 247 के करीब है और सेकंड का एवरेज स्कोर 205 के करीब है। कल अगर मान के चलो श्रीलंका फर्स्ट बैट करने को आता है तो आपको स्कोर 240 से 270 के अराउंड देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैट करने को आता है तो भाई 200 से 250 या 240 तक का स्कोर जा सकता है, इसके अराउंड स्कोर देखने को मिलेगा जो भी टीम बल्लेबाजी कर रही होगी उसके हिसाब से। मुझे कल के मैच में लग रहा है कि कल के मैच में स्कोर 240 से 260 के अराउंड बन सकता है। ठीक है, जैसा मैंने बोला, अगर श्रीलंका बैट कर रही होगी तो इतना स्कोर बनेगा, वेस्ट इंडीज कर रही होगी तो इतना स्कोर बनेगा। ठीक है, मोस्टली देख लो, मोस्टली हर बार की तरह अगर वेस्ट इंडीज 200 के करीब में खत्म हो जा रही है तो भाई इजीली चेजेबल होगा। अगर वेस्ट इंडीज को मैच जीतना है तो भाई कम से कम 300 के अराउंड स्कोर बनाना बहुत जरूरी है, 280 या उसके प्लस का स्कोर बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस पिच में मोस्टली क्या होता है कि स्कोर जब भी 280, 200 या 300 के अराउंड बनता है ना, उसके प्लस का, तो डिफेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर लो स्कोर बनेगा तो भाई क्या होगा कि चेस होने के चांसेस इजीली रहेंगे। ठीक है, और अगर श्रीलंका ने कल फर्स्ट बैट करते हुए, जो अभी नहीं हुआ है, पिछले 2 मैच से श्रीलंका चेज ही कर रही है। ठीक है, जो भी टीम कल की मैच में टॉस जीतेगी वो फर्स्ट बॉलिंग करना पसंद करेगी। ठीक है, चेस करते हुए इस पिच पर थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा मिलता है, तो उस वजह से चेस वाली टीम विन करके जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या होगा कल की मैच में वो पिच रिपोर्ट में बताऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, हाई स्कोर देख लो, 381 का हाई स्कोर है, लो स्कोर 10 का है। वो मैच अबाउंड हुआ था बारिश की वजह से, इसलिए। मोस्टली इतना याद रखना, अगर हाई स्कोर लगेगा 300 के करीब का, डिफेंड होगा 250 या 230 के करीब स्कोर होगा, चेज हो जाएगा उतना स्कोर। ठीक है, चाहे कोई भी टीम पहले बैटिंग करे या सेकंड में बैट करे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, इस पिच पर 150 से कम का स्कोर 5 बार हुआ है और 150 से 199 तक का स्कोर 23 बार हुआ है। मोस्टली ये पैटर्न जो है ना, 150 से 200 के करीब वाला, वो इस पिच पर सबसे ज्यादा स्कोर में बना है। ठीक है, और 200 से अधिक का स्कोर 49 बार हुआ है, उसमें बता दे रहा हूं 200 से 250 तक का स्कोर 18 बार हुआ है। ठीक है, 250 से 300 के करीब का स्कोर 16 बार हुआ है, 300 से 350 तक का स्कोर 13 बार हुआ है। ठीक है, और 350 से अब का स्कोर जो भी है वो 2 बार ही हुआ है केवल। ठीक है, मोस्टली ये पिच है ना 150 से 199 में, 200 से 250 में और 250 से 300 के करीब में, इस पैटर्न में ज्यादा परफॉर्म करती है ये पिच। ठीक है, तो कल के मैच के लिए मैं इतना अज्यूम कर रहा हूं 200 से 250 के अराउंड स्कोर जा सकता है। ठीक है, लास्ट 62 मैचेस के विनिंग चांसेस की बात की जाए, चाहे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक दोनों के मिला के बात की जाए, तो भाई चेस वाली टीम के जीतने के चांसेस बनते हैं 32% और डिफेंड वाली टीम के जीतने के चांसेस बनते हैं 27%। यहाँ पे भाई डिफरेंस देख लो, इतना गहरा नहीं है, इसलिए डिफेंड वाली टीम भी जीत सकती है और चेस वाली टीम भी जीत सकती है। ठीक है,
अभी बात करते हैं हमारे मेन पिच रिपोर्ट के बारे में। तो ओडीआई के दौरान ये पिच एवरेज परफॉर्म करेगा, बल्लेबाजी के लिए भी मुझे एवरेज पिच लग रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, पिच यूज हो चुका है, ठीक है। मोस्टली क्या है, आपको पता है कि इस पिच पर ज्यादातर स्पिनर को थोड़ी बहुत सहायता मिलती है, ठीक है। स्पिनर अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं इस पिच पर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, उसको मदद मिलने के चांसेस 46% इतने बनते हैं। आपको पता है कि भाई श्रीलंका के जो स्पिनर है, मोस्टली टीम स्पिनर को लेकर चल रही है और सबसे ज्यादा फॉर्म में वही है, सबसे ज्यादा विकेट भी वही चटका रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों तरफा कल स्पिनर को ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है, उतनी बात याद रखना। तो उस वजह से बल्लेबाजी एवरेज रहेगा दोनों तरफा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। हाँ, लेकिन श्रीलंका फर्स्ट बैट करने को आएगी तो थोड़ा ज्यादा स्कोर बना के जा सकती है, वो क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, उनको पता है कि भाई बैटिंग कैसे करना है इस पिच पर, ठीक है, चाहे कोई भी टीम आ जाए, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे सबसे ज्यादा मैच विन की है। जैसे ही 16 मैचेस इस पिच पर खेले हैं, 16 से 17 मैचेस, उसमें से केवल 3 ही हारी है, बाकी सारे के सारे मैचेस अपने होम ग्राउंड पे अलग अलग टीमों के अगेंस्ट विन की है, ठीक है। तो उनका रिकॉर्ड अपने होम ग्राउंड पे बहुत गजब का है, तो भाई उनको हराना नामुमकिन है। आपको पता ही है पिछले 2 मैच से ओडीआई में वेस्ट इंडीज हार रहा है, ठीक है। यहाँ पे पेसर्स की बात कर लेते हैं तो पेसर्स को भी फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग दोनों तरफा मदद मिलता है, लेकिन हाँ, सेकंड इनिंग के कंपेयर में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, उसको मतलब मिलने के चांसेस 54% जितने बनते हैं। उतनी बात याद रखना, बैटिंग दोनों तरफा एवरेज रहेगा, जो भी बल्लेबाज आएगा टिक कर खेल गया, मानो कि स्टार्टिंग से खेलता आ रहा है, उसने 10 से 15 ओवर निकाल दिए इस पिच पर खेलते हुए, तो भाई वो अच्छी पारी खेल के जा सकता है, ठीक है। बाकी तो जो भी प्लेयर बल्लेबाजी करना आएगा तो भाई वो टिक नहीं पाया तो भाई उड़ी जाएगा। मतलब मोस्टली क्या है कि पिच एवरेज है बल्लेबाजी से, ठीक है, तो इस पिच पर टिके रहना बहुत जरूरी है। पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड की बात की जाए तो ओडीआई के दौरान इस पिच पर लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग पेसर्स को 62 विकेट मिला है और स्पिनर को 52 विकेट मिला है, 10 रन का फासला है। लेकिन स्पिनर भी इस पिच पर सेकंड में थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कल मुझे लग रहा है कि फर्स्ट इनिंग के दौरान भी स्पिनर विकेट चटका के जा सकते हैं, वो क्योंकि पिच यूज हो चुका है। पिछले 2 ओडीआई से यही पिच है, ठीक है, ये तीसरा ओडीआई का मैच है इसी पिच पर, तो उस वजह से क्या होगा, क्रैक ज्यादा होगी पिच पर, ठीक है। जो भी होगा अपडेट मैं टॉस के बाद बता दूंगा कि पिच पर कैसा होने वाला है, ठीक है, स्पिनर को किस डायरेक्शन में मदद मिलेगा, फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में, या फिर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में या सेकंड में मदद मिलेगा, उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि टॉस के बाद फाइनल पिच रिपोर्ट आता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के जो ओडीआई मैच हुए वो इसी पिच पर हुए थे, और उसके अगले आगे श्रीलंका और अफगानिस्तान का जो ओडीआई का मैच था वो भी इसी पिच पर हुआ था, उसकी भी सीरीज इसी पिच पर हुई थी, तीनों के तीनों मैचेस वाली। तो यहाँ पे आप देख लो, फर्स्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने 185 का स्कोर बनाया, बारिश की वजह से वहीं पे मैच खत्म हो गया था, ठीक है। श्रीलंका को चेस करने को आया था 234 का टारगेट, वो इजीली चेस हुआ था। अगला मैच देख लो, वेस्ट इंडीज ने 189 में खत्म कर दी थी, मतलब खत्म हो गया था, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए, लेकिन सेकंड में श्रीलंका ने 190 स्कोर बना लिए थे 5 विकेट गवा के। अगर मान के चलो ये स्कोर में वेस्ट इंडीज ने अगर 270 या 280 का स्कोर बना लिया होता तो भाई श्रीलंका की विकेट जाने के चांसेस थोड़े और बढ़ जाते और वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस थोड़े और बढ़ जाते। तो भाई बात वही है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में आपको वेस्ट इंडीज भी, फर्स्ट मैच में वेस्ट इंडीज भी आपको फेवरेट मिला था, तो भाई बात वही है, अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैट कर रहा है तो हाई स्कोर लगना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी श्रीलंका ने ऐसे ही मैच हुआ था, 260 का स्कोर बनाया था, श्रीलंका ने चेज किया था, ठीक है। इसमें दूसरा भी मैच था जिसमें श्रीलंका ने 300 के करीब स्कोर बनाया था और अफगानी को 158 में खत्म कर दिया था। यह मैच पूरा डिफेंड हुआ था, इसलिए बोल रहा हूं हाई स्कोर लगेगा, डिफेंड होगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं तो टोटल दोनों टीमों के बीच 67 मैचेस हो चुके हैं, उसमें से 33 मैच श्रीलंका ने और 31 मैच वेस्ट इंडीज ने विन किए। इस वेन्यू की बात की जाए तो इस वेन्यू पर 4 मुकाबले हुए, 2 इस सीजन में हुए थे और 2 पहले हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 जो इस सीजन में हुए अभी, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों श्रीलंका ने जीते और उसके पहले भी दोनों के दोनों श्रीलंका ने जीते, यानी कि चारों के चारों मैचेस इस पिच पर श्रीलंका विन करके आ रही है। जैसे मैंने आगे बोला, उनके होम ग्राउंड पर श्रीलंका को हराना बहुत मुश्किल है। लास्ट 10 मैच का रिकॉर्ड देख लो, 7 मैच श्रीलंका और 3 मैचेस वेस्ट इंडीज विन करके आ रही है। 5 मैचेस का रिकॉर्ड देख सकते हो आप लोग, तो 3 मैचेस हमारे श्रीलंका ने और 2 मैचेस हमारे वेस्ट इंडीज ने विन किए। मोस्टली देख लो आप लोग, जब भी वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैट करने को आता है तो 200 के करीब में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो वो अपनी बल्लेबाजी से कमजोर पड़ रहा है मोस्टली, ठीक है, लेकिन उसकी गेंदबाजी गजब की है।
टीम फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। श्रीलंका का टीम फॉर्म गजब का है ओडीआई में, और उनकी होम ग्राउंड पेज पे गजब के फॉर्म में है। वैसे देखा जाए तो इंडिया के अगेंस्ट भी सीरीज खेली थी, वो तीनों के तीनों सीरीज में मतलब वो सीरीज जीत गई थी। 2 मैच जीती थी ओडीआई में और 1 मैच टाई हुआ था। बाकी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी 2 मैच जीत के आ रही है, तो इस वजह से ये भी सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीत चुकी है। ठीक है, तो मान के चलो जी, लास्ट 6 मैचेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो आई थिंक 6 के 6 मैचेस हमारी श्रीलंका विन करके आ रही है, या फिर 5 मैचेस तो एटलीस्ट विन करके आ रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लो ना आप लोग कि श्रीलंका गजब के फॉर्म में है। ठीक है, ओवरऑल तो देखा जाए तो भाई ठीक ठाक फॉर्म में चलती है किसी भी और ग्राउंड पे, लेकिन हाँ अपने होम ग्राउंड पे उनकी बैटिंग भी गजब की होती है और बॉलिंग भी गजब की होती है। ठीक है, तो उसको इसीलिए हराना नामुमकिन है। वेस्ट इंडीज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उनका टीम फॉर्म देख सकते हो, लास्ट 5 के 5 मैचेस हार के आ रही है, ऊपर से 6वां मैच भी हार के आ रही थी। ठीक है, 6 मैचेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो 6 के 6 मैचेस हार के आ रही है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली वो विन नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे देख लो, उसका रीजन यही है कि उनके पास बल्लेबाजी नहीं है बेहतरीन। जो प्लेयर है वो अटैकिंग वाले हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो टिक कर खेल के जाए। ठीक है, मोस्टली प्लेयर उड़ रहा है, मतलब टिककर खेलने वालों में से कोई बल्लेबाज नहीं है, उस वजह से वेस्ट इंडीज हार रही है। गेंदबाजी से बेहतरीन टीम है, गेंदबाजी से अच्छा स्कोर, मतलब विकेट चटका रही है, सामने वाली टीम को कमजोर कर रही है। लेकिन हाँ, टीम कमजोर हो रही है तो भाई उनकी बैटिंग की वजह से। ओवरऑल टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, तो दोनों टीमों ने अलग अलग टीमों के अगेंस्ट जितने भी मैच खेले उस हिसाब से कंपैरिजन देख लो। लास्ट 10 मैच के हिसाब से श्रीलंका के जीतने के चांसेस 70% है, वेस्ट इंडीज के जीतने का चांसेस 30% है। एवरेज स्कोर 249 का है, 191 का है। हाईएस्ट स्कोर 308 का है, 326 का है वेस्ट इंडीज का। लोएस्ट स्कोर 190 का है, वेस्ट इंडीज का 86 का है। मोस्टली देख लो ओवरऑल भी भाई वेस्ट इंडीज कमजोर पड़ रही है बैटिंग से। ठीक है, तो उसी वजह का वही रीजन है कि भाई वेस्ट इंडीज हार रही है। ऑन मेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसी ग्राउंड पे वेस्ट इंडीज ने 4 मैचेस खेले, चारों के चारों हार के आ रही है, उस वजह से 0% चांसेस बनते हैं उसके जीतने के। श्रीलंका के 10 मैचेस के हिसाब से 80% चांसेस बनते हैं उसके विन होने के इस पिच पर। एवरेज स्कोर 261 का है, 220 का है। हाईएस्ट स्कोर 381 का है, 301 का है। लोएस्ट स्कोर 165 का है, 185 का है। ठीक है भाई, श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे इंडिया को हरा के आ रही है। ठीक है, तो भाई वेस्ट इंडीज क्या चीज है। ठीक है, तो वो बात समझ लेना, सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट टीम वही रहेगी। हाँ, 1-2% चांसेस बनते हैं कि श्रीलंका की बैटिंग थोड़ी 1-2 मतलब प्लेयर उड़े, तो उस वजह से वो हाई रेट पे हमको मिल सकती है। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करना है लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ट्रेड के लिए वीडियो को देखना पूरा जरूर रहेगा। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो श्रीलंका की ओर से ए फर्नांडो, एन मधुशंका, के मेंडिस, कुशाल मेंडिस, सर्वोदय विक्रमा, सी असलंका, जेलिंगे, कैमांडू मेंडिस, हसरंगा, डिक्वेले, फर्नांडो, महेश तीक्ष्णा। ठीक है, और हमारे वेस्ट इंडीज की ओर से ए अथानजे, बीकिंग, के काटी, शाई होप, रोस्टन चेस, एस रुथरफोर्ड, आर शेफर्ड, ए अल्जारी जोसेफ, हैसोलस, जी मोटी, जे स्लीव्स। तो ये होगी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। कौन कौन से प्लेयर अच्छे से फॉर्म करके जा सकते हैं कल की मैच में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाई श्रीलंका की ओर से मुझे लग रहा है कि भाई कामांडू मेंडिस कुशाल मेंडिस कल की मैच में अच्छे से फॉर्म करके जा सकता है। रिसेंट में एन मधुशंका गजब के फॉर्म में है। ठीक है, फिर असलंका भी गजब के फॉर्म में हो सकता है कल की मैच में, असरंगा, डिक्वेला। ठीक है, फिर महेश तीक्ष्णा। अगर फर्स्ट बॉल करने को श्रीलंका आती है तो आपको ए फर्नांडो भी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, एज अ बॉलिंग से। बाकी तो भाई ये मोस्ट प्लेयर लेंगे जो कल के मैच में अच्छे से अच्छा फॉर्म करके जाएंगे, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो। ठीक है, तो वो बात याद रखना। हाँ, 1-2 में अगर चांस भी बनते हैं, अगर स्टार्टिंग में जो भी ओपनिंग के 3-4 प्लेयर है अगर वो उड़ जाते हैं तो कुमांडू मेंडिस भी अच्छे से अच्छा फॉर्म करके जा सकते हैं अपने टीम को बचाने के लिए। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ये बंदे ने लास्ट में टीम को बचाने के लिए अच्छे से अच्छी पारी खेली है। ठीक है, अभी हमारे वेस्ट इंडीज की ओर से कल की मैच के लिए मुझे लग रहा है बीकिंग, के काटी, साई होप, रोस्टन चेस, रोमाडू सेफर्ड 2 मैच से अच्छे फॉर्म में, लेकिन कल मुझे नहीं लग रहा है अच्छे फॉर्म में आ सकते हैं। उनकी जगह पे रोमाडू सेफर्ड बढ़िया से बढ़िया पिक करके जा सकते हैं, और अल्जारी जोसेफ और जी मोटी अच्छा करके जाएंगे कल की मैच में। ठीक है, ये प्लेयर है दोस्तों जो कल की मैच में मुझे लग रहा है चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग दोनों से अच्छे से अच्छे फॉर्म में आ सकते हैं, परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। मैच विनर की बात करें तो भाई इस ओडीआई में भी मुझे लग रहा है श्रीलंका कल की मैच में भी
अपनी जीत हासिल करके जा सकती है, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका को अपने होम ग्राउंड पे रहना मुमकिन नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो जैसे ही मैच स्टार्ट होगा आपको श्रीलंका 45-46 पैसे से मिल जाएगा स्टार्ट होना, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अगर मान के चलो वेस्ट इंडीज हर बार की ओवर पे फर्स्ट बैट करने को आता है तो थोड़ा डाउन जैसे श्रीलंका आए, जैसे 20-30 पैसे के अराउंड आए, तो वहीं से थोड़ा बहुत ले करके चल सकते हो हम, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका में क्या है कि भाई स्टार्टिंग के जो एक दो प्लेयर है, जैसे ए फर्मांडो है, विक्रम है, ठीक है, कुशाल मेंडिस कल की मुझे लग रहा है अच्छा फॉर्म करके जा सकता है, लेकिन ये 2-3 प्लेयर है जो उनकी विकेट जा सकती है, ठीक है। और वैसे भी स्पिनर को ज्यादा मदद मिलेगा, तो हमारे जो वेस्ट इंडीज के गेंदबाज है वो काफी बेहतरीन फॉर्म में है, तो विकेट आने के चांसेस लग रहे हैं, तो उस वजह से श्रीलंका थोड़ा हाई मिलेगा हमको, तो हम उसमें प्रॉफिट बना के जा सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है, तो उस वजह से ऐसा अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अगर हमको स्टार्टिंग से ही मतलब मान के चलो वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैट कर रहा है या फिर सेकंड बैट कर रहा है, तो स्टार्टिंग से हमको श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज फेवरेट मिल जाए, तो भाई बात वहीं पे खत्म है, वहीं से फर्स्ट एंट्री कर लेंगे। सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करके जाओ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। प्रॉफिट बनाना है तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट रहेगा, ठीक है। वीडियो देख के क्या होता है कि भाई हम एनालिसिस कर पाते हैं कि भाई मैच कैसा जाएगा, पिच कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आता है कि किस रेट पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है, मैंने क्या किया, कैसे प्रॉफिट बना सकते हो आप, ठीक है, कौन से रेट पे, तो वो सब कुछ टेलीग्राम पे ही पता चलता है। तो भाई प्रॉफिट बनाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट रहेगा। अगर नहीं हो तो यूट्यूब को भी हमारे सब्सक्राइब करके जा सकते हो चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना, आपको ऐसा एनालिसिस वाले वीडियो आते रहेंगे। और अभी WBBL भी शुरू हो रहा है, ठीक है, 27 अक्टूबर से, तो उसके भी वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट रहेगा दोस्तों।